बढ़िया सर। हम्म, हाँ, हम्म, पीडीएफ भेजे हैं कोई किसी बना दिए पीडीएफ। पहले वह भेजा था ना, पीडीएफ भेजे हैं दोबारा। बना दिए। अच्छा, इसका दिया। सभी गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। सभी गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती। सभी को गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती। गुड मॉर्निंग भाई। न्यू लेसन, बिल्कुल न्यू लेसन। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या नाम पढ़ेंगे भाई? या धारा विद्युत कहते हैं, चाहे विद्युत धारा बोलो, है ना। धारा विद्युत के नाम से चैप्टर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक करंट है ना सर, न्यू लेसन बिल्कुल, चैप्टर 2 है ना। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और हाँ, चैप्टर 1 का जल्द ही टेस्ट होगा, ठीक है ना। मैं सर से बोल के टेस्ट को शेड्यूल करवा दूंगा। जल्द ही टेस्ट होगा, आप चैप्टर 1 की तैयारी करते रहो, ठीक है। कोई समस्या हो बताना, ठीक है। चैप्टर 1 की टेस्ट की तैयारी आप लोग करते रहो, ठीक है ना। टेस्ट जल्द ही होगा उस पर, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग। तो नाम लेना बड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैसेज ऊपर जा रहा है तेजी से, ठीक है ना। फिर भी मैं कुछ लोग का ले लेता हूँ, जैसे शिवा पांडे, सुमित, छोटू, ईसा, सलमान, ठीक है, आकाश, सेजल, सुमित, ठीक है ना। आप सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। जितने लोग का स्क्रीन पे दिख रहा था भाई नाम ले लिया, ठीक है ना। बाकी सभी को अंडरस्टूड है, सभी को गुड मॉर्निंग। अमन कुमार भी हैं, ठीक है ना। बेटा पीछे का लेक्चर तैयार नहीं हुआ है तो पीछे का वीडियो तो अपलोड है ना, पीछे का वीडियो तो अपलोड है। आकांक्षा यादव, आदित्य गिरी, संतोष, ठीक है ना। सभी को गुड मॉर्निंग। अरे बेटा हाँ, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। अभी रुको, थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। शिवम वर्मा, विष्णु अहिरवार, ठीक है ना। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, सभी को गुड मॉर्निंग। जय मां सरस्वती, राधे राधे, सत श्री अकाल, ठीक है। अंकित पाल, विष्णु, सभी को, शिवा, शिवम, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सेजल, सुमित, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, नाम है धारा विद्युत। हिंदी में इलेक्ट्रिक, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे भाई बेटा? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, देखो नाम लेने के लिए दिव्या राजपूत भी आ गए, सुशील यादव, अमन कुमार, विशाल गौतम। ये भी आप तेजी से मैसेज भेज रहे हैं सब भी कि मेरा भी सर नाम ले लो। लेंगे भैया, सबका नाम ले लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ। हाँ जय मां सती। तो भाई सब लोग चैप्टर 2 पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। पहले बात करते हैं सर, विद्युत धारा कहते किसे हैं। पहला जो हमारा हेडिंग हो जाएगा सर, विद्युत धारा कहते किसे हैं।
विद्युत धारा कहते किसे? तो भाई सिंपल सा डिफिनीशन है। पहला डिफिनीशन क्या हो जाएगा भाई, वही पुराना डिफिनीशन, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अरे बेटा सीवीटी में, रोशनी जी सीवीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वो भी 4 ऑप्शन वाले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ा लेने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलो भरत, बिंदुलाल, रोशनी, ओमकार, रेणु, सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। भैया आ जाओ बेटा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को। किसको बेटा? वही पुराना डेफिनेशन है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहते हैं ना, चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, है ना, या फिर चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ चार्ज, इंग्लिश में बोल देंगे द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो सिंपली मैं बोलूं आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बाई टी। बट इंस्टीन, अभी रुक जाओ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, बट आपसे पूछा जाएगा बेटा कि इंस्टैंटेनियस मतलब एट एनी स्टैंड, एट एनी स्टैंड मतलब ताक्षणिक समय के लिए पूछा जाए, इंस्टैंटेनियस पूछा जाएगा, तो बेटा बोलोगे आई इंस्टैंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्या बोल दोगे? डी क्यू बाई डी टी, या इसी को बोलते हैं आई इक्वल टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, यह भी होता है ना। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गया। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इंस्टैंटेनियस के लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। अब समझो, आगे समझो बेटा, मैंने क्या बता दिया? आई इक्वल टू क्यू बाई टी बता दिया। हम क्या जानते हैं? क्यू बराबर एन ई। क्या जानते हैं बेटा? क्यू बराबर एन ई जानते हैं। क्या जानते हैं? क्यू बराबर एन ई जानते हैं। तो यहां से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई बाई टी हो जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई बाई टी हो जाएगा। और ई पर आवेश कितना होता है बेटा? ई इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम, यह भी सबको पता है। और एन इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अगर यदि क्या बोलते हैं भाई बेटा, यदि n बराबर 1 बोल दे, यदि क्या बोलते हैं n बराबर 1 बोल दे, तो आई इक्वल टू ई बाई टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, आई इक्वल टू ई बाई टी हो जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो आई इक्वल टू ई बाई क्या हो जाएगा बेटा? टी भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? अच्छा, अब देखो यहां तक की चीजें हो गई। अब मात्रक की बात करते हैं। मात्रक की अगर बात करेंगे तो जरा ध्यान देना, आई इक्वल टू क्या बेटा? क्यू बाई टी है। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति, टी का समय का मात्रक सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तो आई का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। अब मिली एम्पियर भी हो सकता है। मिली एम्पियर मतलब छोटा मात्रक में चलेंगे तब मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यह भी हो जाएगा। अमन कुमार कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। अमन कुमार कह रहे हैं समझ नहीं। अरे इसमें क्या समझना था? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब समझे, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को किसी चालक तार में, अरे भैया देख, अब तू बता दिया ना, चल डिटेल में ले चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। कहते हैं किसी चालक तार में, ले इंटर वाला, किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित।
सर केमिस्ट्री क्लास डेली क्यों नहीं चलती है? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। देखता हूँ, 2 दिन 3 दिन रुको, नहीं तो फिर मैं एक आखे केमिस्ट्री की क्लास लेता हूँ, ठीक है ना। रुको। कहते हैं किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को धारा कहते हैं, इसे आई। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश बेटा, तो आई इक्वल टू क्या, आवेश को दिखाते हैं क्यू से बटे टी। अब बोल भैया कोनो दिक्कत है तुमको? तुम्हारा कोनो दिक्कत है अब? अरे बेटा ये जानते हो ना क्यू बराबर है नहीं, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म होता है। पहला चैप्टर से मैंने पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्यू बराबर ए नहीं होता। चार्ज जब क्वांटाइज होगा तो क्यू का वैल्यू प्लेस कर सकता है। ई क्या, ई पर चार्ज कितना होता है, ई इक्वल टू 1/6 × 10⁻19 कूलाम होता है। यन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इतना चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ध्यान देना। तो यहां से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/T हो जाएगा। NE/ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और समझ भैया मेरे, कहा नो सर कर रहा है भैया, और समझ। आई इक्वल टू क्या, आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा की बात कर ले बेटा, मात्रा की बात कर ले। क्यू का मात्रा क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रा कूलाम, समय का मात्रा होता है बेटा सेकंड। तो आई इक्वल टू क्या हो जाए, इसी कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर बोलते हैं। इनके किसके सम्मान में रखा गया है, जो एम्पियर साहब थे ना, उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक रख दिया गया था, इसी के सम्मान में एम्पियर कहते हैं। शालिनी सिंह गुड मॉर्निंग, राजा गुड मॉर्निंग, सुमित गुड मॉर्निंग, अमन कुमार गुड मॉर्निंग, आयुष्मान भरत आ गया समझ में, ठीक है भाई, आ गया, धन्यवाद आपका, ठीक है ना। चलो केमिस्ट्री कोई समस्या होगी तो अभी बातचीत चल रही है, सिलेबस जैसे ही बूस्ट करना होगा तो मैं केमिस्ट्री क्लास लूंगा। और जो मुझसे इंटर में केमिस्ट्री पढ़े हैं वह जानते होंगे कि मैं केमिस्ट्री कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो मुझसे क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे शायद उनको प्रॉब्लम पता होगा कि मैं केमिस्ट्री कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री क्लास मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना, आने वाले समय में, ठीक है ना। चलो भैया, इतनी बातें समझ में आ गई सबको। लेकिन सर यह एग्जाम में थोड़े आएगा, यह एग्जाम में थोड़ी आएगा, अनुगमन वेग आएगा। एग्जाम में क्या आएगा बेटा, अनुगमन वेग, उससे रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, थोड़ा सा पीडीएफ से लेके चलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा पीडीएफ में लेके आ जाते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे रहेगा किसी, क्या रहेगा, विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो कहते हैं किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को, किसी अनुप्रस्थ, ठीक है, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अतः यदि धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित होता है, तब धारा आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। कितना होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। तथा तात्कालिक धारा, तात्कालिक मतलब इंस्टैंटेनियस जिसको बोला जाता है, इंस्टैंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, जैसे अचानक बोला इतने सेकंड में बताओ, इतने सेकंड में बताओ, तात्कालिक बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस बोलते हैं उसको। तो आई इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और बेटा मैंने पहले ही बता चुका है, मतलब मैं पहले बता चुका हूं, जैसे आपको ऐसे लिखा रहा है कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा अगर टी लिखा है, एंड इफ अप्रोचिंग डेल टेंस टू 0, इफ अप्रोचिंग डेल टेंस टू 0, अप्रोच करेगा डेल टेंस टू 0 को, दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू, लिमिट डेल टेंस टू 0 एक्सटेंडिंग टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाई डेल टी। और मैंने बताया था कि भाई डेल जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा, डेल बहुत छोटा होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, देन इज कन्वर्टेड इनटू डी, तो डी क्यू बाई डी टी होता है ना। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रहा है। हाँ हम बात करेंगे, पहले ध्यान दो कि हम कहते हैं क्या, एवरेज, एवरेज ये क्या होता है, आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इफ डेल टेंस टू 0 मतलब डेल्टा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, डेल्टा बहुत छोटा हो, बहुत छोटी वैल्यू हो, तो 0 की तरफ जाएगा। अब जब 0 की तरफ जाएगा तो लिमिट
लिमिट डेल टेस टू 0 लगाओगे, डेल क्यू बाई डेल टी, तो यह क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। और डी क्या होता है, वेरी स्मॉल, डी का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है। आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है भैया, तो कहते हैं क्या, यहां से क्या बोल देंगे, लिमिट, ये आई इज इक्वल टू है लिमिट डेल टी टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। अब कहते हैं यदि प्रवाह की दर एक समान है, यदि प्रवाह की दर एक समान, फ्लो जो है सेम है, एक समान है, कॉन्टिन्यूअस है, तब आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी। और उसके बाद यहां से देखना, जरा ध्यान देना, धारा एक अदिश राशि, इंपोर्टेंट लाइन है, धारा एक क्या है, अदिश राशि है। बेटा इसमें डायरेक्शन तो होता है, विद्युत धारा में डायरेक्शन होती है, चीजें ध्यान देनी है आपको कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या बेटा, अदिश राशि है। विद्युत धारा है क्या, तो विद्युत धारा सर अदिश राशि है ना, स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में का बोल लेन हो, स्केलर क्वांटिटी। अरे यार, क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसे है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसे है, बात समझते हैं बेटा, समझो। तो विद्युत धारा पहले सदिश होने के लिए, मतलब सदिश दैट मींस के वेक्टर, वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए सर परिमाण, क्या होना चाहिए, परिमाण, जिसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है, प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन मतलब दिशा, प्लस क्या होना चाहिए बेटा, दिशा होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ, फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। किसी भी भौतिक राशि को वेक्टर होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो वेक्टर होने के लिए, वेक्टर का मतलब सदिश, सदिश होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, ये किसी भी भौतिक राशि के पास ये तीन होना चाहिए। पहली चीज मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरे की डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो जरा धारा में बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं। तो हमारी चर्चाएं किसके लिए हो रही हैं बेटा, विद्युत धारा के लिए हो रही हैं। किसके लिए हो रही हैं, विद्युत धारा के लिए हो रही। तो विद्युत धारा में जैसे 5 एम्पियर मैं बोलूं तो भाई परिमाण होता है, यस, विद्युत धारा में क्या होता है, परिमाण होता है, यस परिमाण होता है। डायरेक्शन किधर से होता है बेटा, माइनस, देखो इधर होल के चलने, प्लस के चलने की दिशा में होता है ना, धन, जिधर पॉजिटिव आयन चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इसका डायरेक्शन क्या होता है, दिशा की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत होता है। दिशा की बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में क्या होती है बेटा, धारा की दिशा होती। दो चीजें हो गई, बट नॉट फॉलो, मतलब यह परंतु यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है ना, परंतु यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। अच्छा सर आप थोड़ा सा रुक के चलिए, अच्छा ठीक है विष्णु जी, मैंने सुन लिया। छोटुआ कह रहा है कि सर सीयूटी में पास होने के बाद हॉस्टल में भी रुपया लगेगा वहां रहने के लिए। अरे कुछ तो लगेगा ही ना, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं, कुछ तो लगेगा, ठीक है मेरे भाई। अब समझना जरा यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं कि सर ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है, जैसे मैं बात करूं सर ये वेक्टर एडिशन लॉ मतलब सदिश योग का नियम क्या होता है, समझो। जैसे देखा भैया, एक वेक्टर इधर है, यह वेक्टर ए है, एक वेक्टर इधर है, वेक्टर बी है, तो इनका दोनों का जो रिजल्टेंट होता है इधर होता है, परिणामी आर होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, है ना, यह होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, यह वेक्टर एडिशन लॉ होता है। बट अगर हम धारा पे यह चीज लगाएंगे, धारा पे जैसे हमने कह दिया कि इधर से कितना आ रहा है 5 एम्पियर की धारा आ रही है, और इधर से कितने की आ रही है बेटा, इधर से 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो इधर से 7 एम्पियर निकल जाता है। समझ रहा है, ये अलगा नियम चलता है, ये पालन नहीं करता उसका अकॉर्डिंग टू दिस, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे समझो इधर इतना इधर इतना, इधर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन यह इसको फॉलोज नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा। अरे सदिश योग प्लीज एक्सप्लेन दिस इज द हियर। ठीक है बेटा, वही सदिश योग का बीजगणितीय नियम बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या, सदिश योग का बीजगणितीय नियम, बीजगणितीय नियम बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सदिश योग का बीजगणितीय नियम। तो जब दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो कुछ हमारे यह फॉर्म होता है, बट धारा तो अलग ही चलती है, इधर से 5 इधर 2 आया तो 7 एम्पियर निकलेगा बाहर, और यह क्या होता है अंडर रूट में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, दोनों को जो सम आएगा वह निकलेगा, है ना, कुछ इस तरीके से होता है। तो यह इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कर रहे हो, परिमाण और परिणाम में क्या, अरे भैया, ए भैया देखा, एक जने पूछा था एन पूछा था, कहा अच्छा गोल्डी पूछा था, देखा देखा बच्चा, गोल्डी परिमाण, परिमाण का मतलब होता है बेटा पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जैसे 2 4 6 1 3 2, ये सब क्या परिमाण है, दिस इज द परिमाण। और पूछ रही है कि परिणाम क्या होता है, परिणाम का मतलब हो रहा है जैसे रिजल्ट, इसका मतलब क्या होता है रिजल्ट। समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक के समझ में आया कि नहीं मेरे भैया, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा नेत्रिका रेनू, अच्छा नेत्रिका करें सर कल मेरा क्लास छूट गया, प्रिया करें गुड मॉर्निंग, भाई सबको गुड मॉर्निंग। सदीश प्लीज एक्सप्लेन कर तो दिए भैया, आगे चले, थोड़ा सा आगे चले, यहाँ तक की चीजें हो गई हैं तो थोड़ी सा आगे चले, चलते हैं, आ जाओ बेटा। फिर कहते हैं इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, और सीजीएस मात्रक या विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू कहते हैं। क्या कहते हैं मात्रक ईएमयू कहते हैं, ईएमयू कहते हैं, जिसे बायोट या एब एम्पियर कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नई चीज है आप लोग के लिए, कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी पूछ लिया तो बता दोगे। क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है ईएमयू होता है, एएमयू नहीं ईएमयू, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं बायोट कहते हैं या एब एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा एब एम्पियर कहते हैं। यह सीजीएस मात्रक है, कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखो बेटा सिंपली सी चीज है कि जैसे कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में आई, यह कंपलसरी नहीं है, हमें चीजें आनी चाहिए, छोटी चीजें हैं मात्रक है तो आनी चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो हम कहते हैं क्या इसका एसआई मात्रक एम्पियर, सीजीएस मात्रक या विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू होता है, जिसे बायोट के नाम से जानते हैं या एब एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर 1/10 एब एम्पियर, यह इस रिलेशन भी याद रखना, पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, क्योंकि नई नई चीजें हैं, पैटर्न बदल रहे हैं, तो यह भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा शिवानी पांडे जीटी और लैंग्वेज, ठीक है मैं सर से बात करूंगा। अब
डाउट नंबर वाले पे या स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप एक बार कंप्लेन कर लेना कि यह चीज़ें नहीं हो रही हैं सर, इसको भी करवाया जाए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। डाउट नंबर ऑफिस वाले नंबर पे आप बात करिए एक बार कि सर जीटी और लैंग्वेज की क्लासें नहीं चल रही, उसको भी चलवाया जाए, ठीक है ना। हाँ, बायोट बायोट या एब एम्पियर, ठीक, देखो ये नई चीजें हैं। दरअसल जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हीं के सम्मान में चीजें रखी जाती हैं। बिल्कुल दिव्या जी, बिल्कुल। यहाँ से आपको जितने भी साइंस के फैक्टर में जितनी भी चीजें कंप्लीट मिलेंगी, बस आपको गाइडलाइन के लिए एक आध बुक लेना है तो ले लो, नहीं तो नहीं लोगे तब वो हो जाएगा, ठीक है ना। चल भैया आगे चलते हैं। हाँ बेटा, एब गुलाम की तरह, एब गुलाम ने स्थैत गुलाम पढ़ाया था, एब गुलाम पढ़ाया था। देखो मैंने बताया था कुछ चीजें आपको पढ़ाएंगे जो इंटर से बिल्कुल हट के रहेंगी। जैसे अभी आप तक नाम नहीं सुने होंगे कि एब एम्पियर किसे कहते हैं। एब एम्पियर जो इसका जो छोटा मात्रक है, छोटुआ सीजीएस मात्रक, उसको क्या कहते हैं। थैंक यू सलमान भाई, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, एब एम्पियर के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं, एब एम्पियर के नाम से जानेंगे या बायोट के नाम से। ये सब करते क्या, पार्टिसिपेट किए रहते हैं। जैसे ना मान लो किसी चीज की डिस्कवरी हो रही है, तो मेन तो साइंटिस्ट एम्पियर थे, ठीक है, लेकिन अब जो साइड में रहते हैं उनको अभी कुछ ना कुछ सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ बेटा। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एक एम्पियर धारा से तात्पर्य है। एक एम्पियर धारा से क्या मतलब है, एक एम्पियर धारा से आप क्या समझते हो। तो भाई समझो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमने क्या पढ़ा बेटा कि आई इज इक्वल टू सर क्यू बाई टी। एक एम्पियर धारा का क्या मतलब है कि सर एक सेकेंड में अगर एक कूलाम आवेश गुजर जाए, एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश गुजर जाए, मतलब Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, और T बराबर कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में। तो यदि किसी चालक तार से, क्या बोल देंगे बेटा, यदि किसी चालक तार से, क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक तार से एक सेकेंड में एक कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा, एक सेकेंड में एक कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एक एम्पियर की धारा। क्या बोलेंगे उसे, एक एम्पियर की धारा। क्या बोलेंगे, एक एम्पियर की धारा। देखो बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं, आप अपने जीटी और लैंग्वेज के लिए किताबों को परचेज करना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए किताब या बायोलॉजी के लिए किताब परचेज करने की कोशिश मत करना। बात समझ में आ रहा है। अगर आपको बुक खरीदना है तो सिर्फ यह उद्देश्य से बुक खरीदना कि जैसे उसमें जनरल टेस्ट होगा, थोड़ा सा रीजनिंग होगा, और आपका जो लैंग्वेज होगा जीटी होगा, इसके बेसिस से बुक खरीदना, कोई भी खरीदना। किसी भी बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के जितने भी फैक्टर हैं बहुत अच्छे नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलो चलो भाई, तो बात करते हैं किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद, आगे बात करते हैं, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10 घाते 11 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। बात समझ में आ रहा है। आगे तीसरी पॉइंट देखो इसका, बिल्कुल भिन्न भिन्न चालकों में आवेश प्रवाह भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे चांदी क्या सर्वश्रेष्ठ चालक होता है, चांदी में अलग चालकता होगी, कापर की चालकता अलग होगी, आयरन की चालकता अलग होगी। तो चालक बदलने से ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो उसमें प्रतिरोधकता की भी बात आ गई, आगे चर्चाएं करेंगे हम उसके बारे में, आगे चर्चा करेंगे, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं, हम सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू दिव्या जी। आगे बात करते हैं परंपरा के अनुसार। परंपरा क्या होता है, परंपरा क्या होता है समझ रहा है। जैसे ना हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं, जैसे जो चीजें हम जानते हैं परंपरा के अनुसार,
क्या बोलते हैं बेटा, परंपरा के अनुसार चालक में धनावेश, ये देखो धनावेश ये वाला रहेगा, धनावेश के प्रवाह की दिशा ही, मैंने पीछे भी तो बताया कि जो धारा का डायरेक्शन होगा किधर होगा, तो धनावेश की दिशा में होगा, या तो हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। देखा विजय चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं कि 6.25 का क्या मतलब है, 6.25 का क्या मतलब, अरे भैया 6.25 का मतलब है इस संख्या है और गुणे इतना है, इस संख्या है गुणे क्या इतना है, ठीक है ना, बात को समझो भैया। तो दिशा ही क्या होती है, दिशा, धारा की दिशा है क्या, धनावेश के चलने की दिशा, मतलब जिधर पॉजिटिव आयन चलते हैं, ध्यान देना, जैसे ये क्या है, ये पॉजिटिव है ना, ये प्लस है, ध्यान देना बेटा, ये प्लस है, ये प्लस के चलने की दिशा ही, प्लस के चलने की दिशा ही धारा की दिशा होगी, जिधर धनायन चलेगा उधर ही धारा की दिशा होगी, जिधर ऋणायन चलेगा उसके विपरीत धारा की दिशा होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे बतवा समझ में आ रहा है सबको कि भैया ऋणायन के चलने की विपरीत दिशा में धारा की दिशा, ऋणायन के चलने के विपरीत दिशा में धारा की दिशा, और धनायन की चलने की दिशा में ही धारा की दिशा होती है। यह चीज समझ में आ रही होगी आपको, यह कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सर नोट्स में हम लोग पूरा लिखे या इंपॉर्टेंट लिखे, बेटा पूरा नोट्स बनाओ क्योंकि पढ़ने के बाद भी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पूरा नोट्स पढ़ते चलो बनाते चलो, ठीक है ना, और जो चीजें छूट जाएंगी पीडीएफ से मार लेना, ठीक है ना। कोशिश करो कि पढ़ते चलो बनाते चलो, जो चीजें छूटेंगी पीडीएफ अपलोड होगा उससे लहा लेना। सर दरवाजा ओपन करे रहिए, अरे ओपन कर दीजिए, ओपन 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 कर दीजिए। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जिधर धनायन चलेगा उधर ही धारा की दिशा होगी, या तो ऋणायन के विपरीत दिशा में। आगे, अतः धारा प्रवाह की दिशा ऋणावेश के दिशा के विपरीत होती, मतलब ऋणायन की दिशा के विपरीत होगी, मतलब जिधर निगेटिव होगा उसके विपरीत। ये चीज समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं बेटा, चौथी पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। हाँ, बीएचयू में जनरल नॉलेज नहीं है, जनरल टेस्ट नहीं है, बीएचयू के लिए जनरल टेस्ट नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। आगे, किसी धारावाही चालक में कुल आवेश शून्य होता। क्या कह रहा है, किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक में कुल आवेश शून्य होता। कुल आवेश का क्या मतलब, रिजल्टेंट आवेश। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। इसका मतलब है बेटा यहां पे नेट चार्ज से मतलब है नेट चार्ज, क्यू नेट जीरो होगा। क्यू नेट मतलब टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो। भाई किसी धारावाही चालक की बात करें तो नेट चार्ज का मतलब है जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो भैया दोनों को जब दोनों सेम हो जाएंगे, समझो बेटा, नेट चार्ज जीरो है, क्यू नेट की बात करें, क्यू नेट जीरो है, इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव और जो निगेटिव है, पॉजिटिव और जो निगेटिव आयन है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। इसी का मतलब है बेटा कि क्यू नेट जीरो है। इसी का मतलब क्या है, जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है। पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है सबको। अगला कह रहा है, किसी दिए हुए चालक के लिए धारा का मान, किसी दिए हुए चालक के लिए धारा का मान। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के बगल में मिलेगा, 8-10 घंटे बाद अपलोड होता है, ठीक है ना। किसी दिए हुए चालक के लिए धारा का मान अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट का मतलब समझो, जैसे यह हमारे पास एक वायर है, तो इसी का जो यह वाला एरिया होता है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही है? यह वाला, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी को बोला जाता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बदलने से नहीं बदलता है। क्या करें? किसी दिए हुए चालक के लिए धारा का मान उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बदलने से धारा का मान नहीं बदलता है। दिए गए चित्र में जैसे I1 बराबर I2 बराबर I3, यह देखो, बात समझ में आ रहा है ना? कह रहा है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाओगे घटाओगे तो धारा नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा सर? आप समझो, क्योंकि सर हम पढ़े हैं I = Q/T। क्या पढ़े बेटा? या फिर I = Q/T या इसी को कर सकते NE/T। तो क्या इसमें कहीं पर क्षेत्रफल आया है? क्या इसमें कहीं पर भी क्षेत्रफल आया है? नहीं आया सर, क्षेत्रफल कहीं पर नहीं आया। जब क्षेत्रफल नहीं आया तो क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से धारा का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख भैया, सिंपल सा कहना है, जैसे यह तुम लोग को दिख रहा होगा, इधर पतला है, इधर आते आते मोटा हो रहा है, तो इसमें हर जगह धारा का मान क्या होगा? सेम होगा। हर जगह धारा का मान क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना? अच्छा, समझो, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? समझो, यह वाला एरिया, जैसे यह वाला, जो यह वाला एरिया होता है सामने वाला, यह वाला एरिया क्या होता है? जो इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह वाला एरिया, जैसे इधर देखोगे तो यह वाला एरिया, इसी को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सिंपल है भैया। किसी भी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, फिर से मैं बता रहा हूं भैया, देखो फिर से बता रहा हूं, समझो। जैसे समझो, यह है, यह जैसे है। अब समझो, जैसे अब यहां से इसमें आई धारा बह रही, तो ये इतना पतला सा है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मान लेते हैं मैं A1 है। अब ये देखो इतना मोटा हो गया वायर, अब वायर इतना मोटा हो गया, इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A2 हो गया। अब देखो वायर का क्षेत्रफल और बढ़ गया, यह क्या हो गया? A3 हो गया। तो A1 था, तो देख रहे हो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लेकिन इसमें धारा का मान हर जगह क्या होगा? सेम होगा। इसमें धारा का मान हर जगह क्या होगा? सेम होगा। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदलने से धारा का मान नहीं बदलता है, ठीक है। किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बदलने से धारा का मान नहीं बदलता है। अब समझ में आया? बोल भैया, अब समझ में आया? देख लो, जैसे इसका पहले अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इतना था, फिर देखो आगे बढ़ गया, इतना हो गया, फिर आगे बढ़ गया, इतना हो गया। तो क्या यह क्षेत्रफल बढ़ने से धारा बदलेगा? नहीं बदलेगा। तीनों धाराएं आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। मतलब I1 बराबर I2 बराबर I3 होगा। I1 बराबर I2 बराबर I3 होगा। समझ में आ रहा है? चलो अगला पॉइंट बोलेंगे, आवेश की स्थानांतरी गति के कारण। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, आवेश की स्थानांतरी गति के कारण क्या क्या परिवर्तन होता है। अगली पॉइंट हम पढ़ेंगे कि आवेश की स्थानांतरी गति। देखो, गति भी दो प्रकार की होती है ना, एक क्या होता है? स्थानांतरी गति होता है, एक क्या होता है? कंपनिक गति होता है। एक स्थानांतरी गति मतलब अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना, एक होता है क्या? घूर्णन गति, अपने स्थान पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना। दो चीजें होती हैं। स्थानांतरी मतलब स्थान को एक्सचेंज करना। तो यहां से दो चीजें हम पढ़ेंगे। तो कहते हैं यदि यन कण या इलेक्ट्रॉन ले सकते, यदि यन कण जिसमें प्रत्येक पर आवेश Q है, किसी दिए गए क्षेत्रफल
किसी दिए गए क्षेत्रफल से t समय में, किसी दिए गए क्षेत्रफल से t समय में गुजरता है, तब धारा का मान क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एन क्यू बाई टी। तब धारा का मान कितना हो जाएगा, I इक्वल टू एन क्यू बाई टी। समझो फिर से क्या कर रहा है, यदि n कण, कितने पार्टिकल, n पार्टिकल, और सभी पार्टिकल पे, जैसे समझो ये n पार्टिकल है, छोटे छोटे n पार्टिकल हैं, किसी चालक तार की बात करूं मैं, किसी चालक में, तो ऐसे ऐसे n पार्टिकल हैं इसमें, और हर पार्टिकल पर आवेश q है, और ये पार्टिकल कितने n है। अगर यह सब t समय में किसी दिए गए क्षेत्रफल से पार करते हैं तो धारा का मान I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन क्यू बाई टी हो जाएगा। I इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एन क्यू बाई टी हो जाएगा। डाटा ज्यादा खत्म हो रहा है, अरे 240 पे ले लो, 100 कितने पर आता उसे ले लो, 100 240 पे ले लो, वीडियो क्वालिटी 240 पे ले लो। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई, आगे चलते हैं। कहते हैं आगे इसी में, यदि n कण जिसमें प्रत्येक पर आवेश q है, यदि n कण जिसमें प्रत्येक पर आवेश कितना है, q है, किसी इकाई क्षेत्रफल से, किसी इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में गुजरते हैं, किसी इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में, इकाई समय मतलब 1 सेकेंड, इकाई क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो या 1 सेमी स्क्वायर हो, इकाई समय मतलब 1 सेकेंड हो, में गुजरते हैं, तब अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली धारा का मान I इक्वल टू कितना होगा, तो इस समय बहने वाली धारा का मान होगा I इक्वल टू एन क्यू ए। कितना हो जाएगा, एन क्यू ए। अब बेटा यहां से देखो कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे यह क्या इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गया। कितना हो जाएगा, एन क्यू ए। अब हम आगे मान लेंगे कि भाई इसका वेलोसिटी भी हो, ठीक है। हम क्या मान लेंगे, अगर इसका वेलोसिटी भी हो, कहते हैं यदि प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या n है, फिर क्या कहेंगे, यदि प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या कितना n हो, किसी वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल हो, n पार्टिकल हो, वह प्रत्येक कण पर आवेश कितना हो, q हो, हर कण पर आवेश कितना q हो, और यह भी वेग से अनुगमन वेग करता है, भी वेग से गति करता है, कितने वेग से बेटा, भी वेग से गति करता है। तब अनुप्रस्थ परिच्छेद के, तब अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए से गुजरने वाली धारा का मान कितना होगा, तो बोलेंगे I इक्वल टू एन क्यू भी ए, एन क्यू भी ए। कितना हो जाएगा धारा का मान, एन क्यू भी ए। कितना वेग से, भी वेग से, कितना पार्टिकल, एन पार्टिकल, हर पार्टिकल पर कितना आवेश, एन आवेश, क्षेत्रफल कितना, ए क्षेत्रफल है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है भाई। हाँ यह लक्ष्य बैच है सुशील भाई, यह लक्ष्य बैच है। समझो, समझो भाई, समझो। जैसे यह हमारे पास कोई चालक तार, यह हमारे पास कोई चालक तार हो गया, ठीक है। यह एकांक आयतन है, इसका वॉल्यूम क्या है, हमने मान लिया कि यह इकाई आयतन है, मतलब भी आयतन है, यह भी आयतन होगा, इस तार का कुछ आयतन होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे कुछ निकाल लेंगे। तो सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल के लिए जो भी आयतन हो, आयतन से मतलब है ना एकांक क्षेत्रफल से। तो हमने मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ए है, ए क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है क्या बेटा, यह क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया, यह इसका क्या होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया। अब मैं कह रहा हूं
कि इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से यन कण, कितने कण, यन कण मतलब यन इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ठीक है, यन कण पास करते हैं, यन पार्टिकल पास करते हैं। कितने पार्टिकल पास करते हैं, यन पार्टिकल पास करते हैं, और प्रत्येक पर आवेश कितना है, q आवेश। तो जब और कितने वेग से, v वेग से आगे जा रहे हैं, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, यन क्यू भी ए, यही बता रहा हूं, क्या हो जाएगा, यन क्यू भी ए। अब समझ में आया, बोलो भाई, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी वेग से गति कर रहा है, उस पर आवेश q है और कुल इतन यन इलेक्ट्रॉन है, ये क्षेत्रफल से पास करे तो तब धारा का मान कितना होगा, ये सब इंपोर्टेंट में आता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी का जमाना कम हो गया है। I इक्वल टू क्यू बाई टी तो इंटर में करते थे हम लोग, थोड़ा सा चीजें अलग पूछ ली जाती हैं। कल क्वेश्चन लेकर आएंगे इसके लिए, कल क्वेश्चन लेकर आएंगे, टेंशन ना लो, कल की क्लास में क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफ की चर्चाएं कर लेते हैं, इसमें थोड़ा ग्राफिकल भी ग्राफ के बारे में आप हमको थोड़ा आपको बता देते हैं। वैसे ग्राफ की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन मैंने लगवा रखा है, तो आप देख लो। चलो भाई ग्राफ में देख लो, ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखो भाई, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या, एसी, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी, अदिष्ट धारा का मतलब होता है डीसी। इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, जो करंट चलता है वह ऑसिलेटिंग, एक वेव की फॉर्म में ऑसिलेट करके चलता है, इस तरीके से चलता है। इधर क्या होता है, आई होता है, आई का डायरेक्शन, इधर क्या होता है, टी का डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर डीसी में बात करेंगे तो डीसी में बेटा कांस्टेंट फ्लो करता है। क्या करता है, कांस्टेंट फ्लो करता है, या तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, या फिर तो यह कांस्टेंट ग्राफ में बनता, ऐसे बनता है, कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। सर फ्रेश नहीं दिख रहा है, फ्रेश नहीं, साफ नहीं दिख रहा है, फ्रेश नहीं साफ है ना। तो खैर इस ग्राफ की आपको जरूरत है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं जो एसी करंट होता है या अल्टरनेट में चलता है, मतलब वेव के फॉर्म में, तरंग के रूप में। उसके बाद अच्छा मैं बना भी देता हूं, रुक जाओ मैं बना देता हूं इसको। चलो मैं इस ग्राफ को बना देता हूं थोड़ा, चलो चलो भाई। अगर हम एसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसी करंट की। अगर एसी में बात करेंगे, एसी में जो धारा का डायरेक्शन होगा, एसी में जो धारा का डायरेक्शन होगा वह इस तरीके से होगा, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस होता है, ठीक है। इधर समय का डायरेक्शन है, यह समय किसको बताएगा, टी समय। इधर धारा हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगा बेटा, धारा हो जाएगी। अगर यही चीज हम डीसी में बात करें, यही चीज हम किस में बात करें बेटा, डीसी में बात करते हैं। डीसी में बात करेंगे तो यह डीसी में सिर्फ अपर साइड में, एक ही साइड में दिखता है, इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, सिर्फ ऊपर ही, ऊपर वाले फॉर्म में ही मिलता है। इधर टी समय पास हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, धारा आई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी ग्राफ में दिखाते हैं कि सर ये कांस्टेंट है, यह क्या है, इधर आई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, समय। समय के साथ क्या होता है, इसमें धारा क्या होता है, कांस्टेंट होती है डीसी में, और ऑसिलेट करता है प्लस और माइनस के फॉर्म, स्प्रिंग और गर्थ के रूप में चलता है किसमें, एसी में। और डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
कभी ग्राफ पूछा तो बता देना, या कभी इंटर वाले लड़के ने पूछ लिया तब भी बता देना कि सर ग्राफ ऐसे होता है। बात समझ में आ रही है? सब पीडीएफ भेज देना, बिल्कुल पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ का भेजेंगे। जब पढ़ा रहे हैं पीडीएफ सेव करते हैं तो डालने में क्या समस्या है। हाँ, कभी कभी मैं बोल के जाता हूँ कि सर पीडीएफ डाल दीजिएगा, देरी हो जाती है, नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, चलो मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ यार तेज पढ़ाऊँ, आप ही लोग पूछ दे रहे हो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, आवेश की घूर्णी गति के कारण। आवेश की घूर्णी गति के कारण क्या पढ़ेंगे बेटा? घरों में एसी डाली जाती है, घरों में एसी काम करता है बेटा, एसी। और कुछ जैसे जनरेटर सोलर सेल वाला हुआ डीसी के फॉर्म में आता है, तो एसी और डीसी दोनों काम करते हैं। जहां जिसके पास है इन्वर्टर हो, बैटरी जो हमें लाइन देती है वह डीसी पावर देता है, जो बैटरी से सोर्स पाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? डीसी से। ठीक है बेटा, ठीक। चलो भाई अब बात करते हैं कोड़ी वेग की, बात करेंगे कोड़ी वेग ये सब क्या होता है, धारा कोड़ी वेग के फॉर्म में क्या होता है। जैसे कोई पार्टिकल है, कोई चार्ज है, वह किसी एंगुलर मतलब किसी वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, किसी क्या कर रहा है बेटा? वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो उस समय धारा का मान कितना होगा? उस समय धारा का मान कितना होगा? घर में एसी है, घर में एसी ही काम करता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट ही काम करता है। मेरे फोन में कल का वीडियो नहीं चला था। एसी में धारा क्या होगी? अरे भैया एसी में धारा क्या होगा? ऑसिलेटिंग फॉर्म में चलता है, स्प्रिंग और गर्त के रूप में। और डीसी में क्या होता है? डायरेक्ट चलता है। देखो पहले डीसी में, देखो एसी करंट में, जैसे आप लोग अपने घरों में ध्यान देना, आप लोग अपने घरों में देखे होंगे कि बल्ब को अगर नहीं समझ पाते तो आप लोग जरा ध्यान देना। जैसे एक काम करना, आप लोग अपने मोबाइल का कैमरा खोलना और उसको ओपन कर लेना, तो देखोगे तो जैसे आप ऐसे कैमरे में खोलोगे तो लाइट क्या होगी? यह ऑसिलेट करती हुई दिखाई देगी। इसमें लप 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 मतलब क्या करेगा कि फ्लक्चुएशन आ जाएगा आपके कैमरे में। क्या आ जाएगा बेटा? फ्लक्चुएशन आ जाएगा। वह क्या बताता है? एसी पावर की फ्रीक्वेंसी को बताता है। जैसे हमारे इंडिया में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, हमारे इंडिया में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है। तो देखोगे जैसे कैमरा ओपन करोगे तो अगर एसी से मतलब बिजली से डायरेक्ट चल रहा है और वहां पे स्टेबलाइजर ना लगा हो, एक स्टेबलाइजर भी आता है, कंट्रोलर, वोल्टेज कंट्रोलर होता है, अगर वह ना लगा हो तब देखोगे तो लाइट में क्या होगा? फ्लक्चुएशन। कैमरे में देखोगे तो लाइट फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देती है मोबाइल के कैमरे में। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज इन्वर्टर से चले या किसी डीसी सोर्स से चले तो वहां पे देखोगे तो यह चीजें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अच्छा एक लड़का पूछ रहा है सर अपना नाम बता दो। एक लड़का पूछ रहा है सर अपना नाम बता दो। ठीक है, शुभम पटेल नाम है मेरा। ठीक है, यह मेरा नाम है। ठीक है भाई, अब आगे चलें। चल तो बात करते हैं, यदि कोई बिंदु आवेश, यदि क्या हो? कोई पॉइंट चार्ज हो, यदि कोई बिंदु आवेश हो किसी आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में, यदि कोई बिंदु आवेश है जो आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, मैंने बताया कि कोई बिंदु आवेश जो सर्कुलर मोशन मतलब किसी वृत्त पर गति कर रहा है, वो कहां कर रहा है भाई? वृत्त पर फ्रीक्वेंसी कर रहा है। तो क्या आवृत्ति कर वृत्त पे मतलब गति कर रहा है, तो कहते हैं यदि कोई बिंदु आवेश क्यू किसी आर त्रिज्या के वृत्त में v वेग से घूम रहा है। कितने वेग से बेटा घूम रहा है? v वेग से। कितना वेग से घूम रहा है? v वेग से घूम रहा। आवृत्ति कितना है?
या न्यू लिखा है, या आवृत्ति क्या न्यू लिखा है, भी नहीं है, यह क्या है न्यू लिखा। आवृत्ति कितना है न्यू है। कोणीय वेग ओमेगा है। वह परिक्रमण काल, परिक्रमण काल बोलो या इसी को आवर्त काल, परिक्रमण काल बोलो या फिर इसी को बोलो आवर्त काल, टी हो, तब धारा इक्वल टू क्या होगा क्यू न्यू। क्या हो जाएगा बेटा क्यू न्यू हो जाएगा। इसका आवृत्ति कितना है न्यू है। आवृत्ति बेटा कितना है न्यू है। आवृत्ति का मतलब समझ में आता है कि नहीं, पहले आवृत्ति का मतलब यहाँ पे आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। तो अगर नहीं समझ में आता तो आवृत्ति देखो क्या होती है। आवृत्ति, आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। पहले चीज देख लो बेटा, आवृत्ति जिसको हम क्या कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कहते हैं एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या मतलब रिवोल्यूशन ऑफ, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बेटा एक सेकेंड में चक्करों की संख्या मतलब रिवोल्यूशन ऑफ पर सेकेंड, रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में फेरों की संख्या, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, एक सेकेंड में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा क्या कहलाती है संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा इसे देखो, इसे यन से भी दिखाते हैं, एफ से भी दिखाते हैं, न्यू से भी दिखाते हैं। इसे इन तीनों में से किसी भी सिंबल से दिखा सकते हैं, तीनों में से किसी भी सिंबल से दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इन तीनों में से किसी भी सिंबल से दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं आवर्तकाल। किसकी बात करते हैं बेटा आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल को हम कहते हैं बेटा टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको हम लोग टाइम पीरियड। ठीक है भाई, आवर्तकाल को क्या कहते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड किसे कहते हैं, कहते हैं एक दोलन में लगा समय या किसी पार्टिकल को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी अपना एक चक्कर जितने समय में पूरा करती है वही क्या कहलाता है उसका आवर्तकाल। तो कहते हैं एक दोलन या एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं बेटा कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है ना, इसे किससे दिखाते हैं कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है बेटा, इसे किससे दिखाते हैं कैपिटल टी से दिखाते हैं। दोनों चीज समझो। तो देखो आवर्तकाल टी बराबर होता है 1 बटे आवृत्ति। देखो बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, जो नहीं जानते वो देखें। आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 1 बटा आवृत्ति, 1 बटा आवृत्ति। और इसको दिखाते हैं न्यू से। इसे किससे दिखाते हैं बेटा न्यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। यह कोणीय वेग में, यह किसके वेग में, यह कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग के टर्म में क्या होता है आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, यह कोणीय वेग के टर्म में लिखा है। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा अपान 2 पाई। इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 बाई न्यू या 1 बाई न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी 2 पाई बाई ओमेगा है। अगर न्यू निकालेंगे तो क्या होगा ओमेगा अपान 2 पाई। यह कोणीय वेग के टर्म में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
यह आवर्तकाल था, आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति था, तो कोणीय वेग के टर्म में आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई पाई ओमेगा। तो भैया आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति, 1 बटा आवृत्ति चिपकाओ तो 1 बटा आवृत्ति न्यू होगा, न्यू को ऊपर ले जाओगे तो ओमेगा अपान 2 पाई। अब देखो पीछे की चीज मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। भैया नोट्स नहीं बनाओगे तो कैसे पढ़ोगे, एग्जाम टाइम में रिवीजन कहाँ से करोगे, इतना वीडियो देखने में बहुत समय लॉस जाएगा। अभी जब पढ़ाया जा रहा है तो इसको अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, और दोहराते समय आपको सरसरी निगाह से देखना होगा, प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा आप पीछे। कह यदि कोई बिंदु आवेश Q किसी r त्रिज्या के वृत्त में v वेग से घूम रहा, कितना वेग से घूम रहा, v वेग से घूम रहा, तो देखो यहाँ पर एक लफड़ा है, v और न्यू दोनों एक का चाले दिख रहा होगा। यहाँ पे एक लफड़ा है कि v और न्यू आपको एक ही तरह दिख रहा होगा, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे यह v लिखा, या ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको, यह v, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, यह न्यू है। यह v और न्यू दोनों एक ही साइड आपको एक ही तरह लग रहा होगा, है ना। कोणीय वेग ओमेगा वो परिक्रमण काल t है, तब धारा I बराबर, तब धारा I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q न्यू। धारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q न्यू, Q न्यू। अच्छा यह Q न्यू कैसे होगा, तो पहली चीज है कि I बराबर Q बाई टी से, I बराबर कैसे होगा, Q बाई टी से, और T बराबर 1 बटा न्यू। भाई पीछे बताया कि आवर्तकाल T बराबर 1 बटा न्यू, तो ऊपर रख दोगे तो Q न्यू बराबर Q बाई टी, क्या हो जाएगा, Q बाई टी। अब कोई पार्टिकल भी वेग से घूम रहा हो, कोई पार्टिकल भी वेग से घूम रहा तो लिख देंगे क्यू भी अपान 2 पाई आर। टाइम पीरियड कितना, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। त्रिज्या आर हो तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो यह क्या लिख देंगे भैया, क्यू भी अपान 2 पाई, क्यू भी अपान कितना लिख देंगे, 2 पाई। चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कहां से आया, तो देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहीं पे मैं बता दूं, कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v में संबंध क्लास 11 की चीजें हैं। कोणीय वेग, रुक जाओ सब लोग, कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v में संबंध क्या होता है बेटा, तो v बराबर होता है आर ओमेगा। v बराबर क्या होता है बेटा, आर ओमेगा होता है। तो v के स्थान पे क्या रख दोगे, यहाँ पे आर ओमेगा रखोगे। जब आर ओमेगा रखोगे आर आर कट जाएगा, तो क्यू ओमेगा अपान 2 पाई कितना हो जाएगा, क्यू ओमेगा अपान 2 पाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चल ध्यान देना, यहीं पे ध्यान दो भैया। क्या कर रहा है, देखो जैसे यह कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस स्मॉल r है, इस पर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है v वेग से, इसका आवेश q है, इसका आवेश कितना है, q है, और इसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। इसका कोणीय वेग कितना है बेटा, इसका कोणीय वेग ओमेगा है, और इसका जो आवृत्ति है, आवृत्ति न्यू है, और रेखीय वेग इसका लिख दें क्या, रेखीय वेग लिख दें, यह कितना है, v है। आवर्तकाल या क्या है, t है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं Q बाई टी, I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, Q बाई टी, और t अभी मैंने बताया कि आवर्तकाल t बराबर 1 बटा न्यू, और न्यू को ना n भी लिख सकते हो, न्यू को f भी लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते, 1 बटा अगर न्यू रखोगे तो अगर इस तो ऊपर चला जाएगा तो क्यू न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू न्यू हो जाएगा। और मैंने आपको न्यू का मान या टी का मान, टी बराबर मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा,
और यहाँ से न्यू का मान अगर निकालोगे तो ओमेगा अपान 2 पाई आ जाएगा। इसकी वैल्यू चाहो तो एक्सचेंज कर दो, या फिर परिधि, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो बेटा ध्यान देना, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो हमको क्या निकालना है यहां से बेटा, तो हमको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल लिखोगे, समय बराबर क्या लिखोगे, दूरी बटे चाल लिखोगे, है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, क्यू न्यू इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो समय, समय कितना है टी, दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी मेरे भाई, दूरी कितनी होगी, तो कहेंगे आर त्रिज्या है, इसकी परिधि कितनी होगी, इस वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। चाल कितना, कितने चाल से घूम रहा है, भी वेग से घूम रहा है। कितना वेग से घूम रहा है मेरे भैया, या भी वेग से घूम रहा है। तो टी का मान निकाल दिए, 2 पाई आर अपान भी, तो इसको रखो, तो क्यू बटे 2 पाई आर अपान भी रखोगे, भी चला जाएगा ऊपर, भी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भी, तो हो जाएगा क्यू भी अपान 2 पाई आर, क्यू भी अपान कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अभी मैंने बताया कि रेखी वेग भी बराबर आर ओमेगा, रेखी वेग भी बराबर क्या बताया मैंने, आर ओमेगा। अब वैल्यू प्लेस करो, आई इज इक्वल टू क्यू, अब भी का मनवा कितना रख दोगे, आर ओमेगा बटे 2 पाई आर, आर आर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू ओमेगा अपान 2 पाई, ये आई का मान मिल जाएगा, धारा का मान मिल गया। किसका मान मिल गया मेरे भाई, धारा का मान मिल गया। जब कोई पार्टिकल, जब कोई क्यू आवेश, जब कोई बिंदु आवेश किसी वृत्त पर आर त्रिज्या की वृत्त पर गति कर रहा है भी वेग से, और उसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है, तब धारा का मान कितना, आई इक्वल टू क्यू ओमेगा अपान 2 पाई, कितना हो जाएगा, क्यू ओमेगा अपान 2 पाई। और वैसे बात करेंगे रेखी वेग के टर्म में, तो क्यू भी अपान 2 पाई आर, क्यू भी अपान 2 पाई आर। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बोलो यस सर, नेक्स्ट आगे चले। समझ में आया तो बताओ यस सर, नेक्स्ट आगे चलेंगे तब। यह लक्ष्य सीयूटी लक्ष्य बैच है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। 8वां पॉइंट, धारावाहक क्या होता है। चार्ज कैरियर, करंट कैरियर बोलते हैं, धारावाहक बोलते हैं। धारावाहक की बात करते हैं, धारावाहक, ठीक है ना। चलो कहते हैं वे आवेशित कण, क्या बोलेंगे बेटा, वे आवेशित कण जिनका एक निश्चित दिशा में, वे आवेशित कण जिनका एक निश्चित दिशा में प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है, विद्युत धारा का निर्माण करता है, धारावाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, धारावाहक कहलाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के लिए धारावाहक भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कह रहा है, विभिन्न परिस्थितियों के लिए धारावाहक भिन्न भिन्न होते हैं। बात समझ में आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में धारावाहक क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे ठोस में अलग होगा, जैसे धारावाहक की बात करते हैं, ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में अलग ही होगा। पीडीएफ प्रिंट करानी है, पीडीएफ को सेव कर लो, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट हो जाएगा। चलो बेटा अब बात करते हैं, जैसे देखो ठोस में धारावाहक की बात करेंगे, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है बेटा, समझो। कहते हैं ठोस चालक में जैसे धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं,
धातु में धारावाहक का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। धातु में, वही चीज बता रहा हूं, वही चीज धारावाहक की बात कर रहा हूं। धातु में धारावाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में धारावाहक कौन हो जाएंगे बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। द्रव में धारावाहक धनात्मक व ऋणात्मक आयन होते हैं। द्रव में धारावाहक कौन होंगे? धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होंगे। गैस में बात करते हैं तो धनात्मक आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। धनात्मक आयन मतलब पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। गैस में धारावाहक कौन होंगे? पॉजिटिव आयन या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में धारावाहक, जैसे अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक को क्या बोलते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में होल हो सकते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर में जो आवेश वाहक का काम, धारावाहक का काम करेंगे, कौन करेंगे? होल्स करेंगे, होल। और कौन करेंगे बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन करेंगे। बात समझ में आ गया? तो यह धारावाहक के बारे में थोड़ी चीजें थी। ठीक है, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा देख लेना। ठीक है भाई, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे, अब आज के लिए इतना है, कल पढ़ेंगे हम लोग धारा घनत्व, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी कल पढ़ेंगे। अब ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे हम लोग करंट डेंसिटी। होल क्या होता है? होल का मतलब कोटर, होल का मतलब कोटर, या इसी को बोलते हैं रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। ठीक है, ठीक है, अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब बोलो भाई, सब लोग क्या कह रहे थे? 2 मिनट आप लोग का भी सुन लें, फिर चलें। 2 मिनट में आप लोग बोलो भी, आपकी क्या समस्या है, उसको भी सुन लेते हैं। क्लास की टाइमिंग 6:30 बजे करने वाले हैं। क्लास की टाइमिंग 6:30 बजे करने वाले हैं, घबराओ मत। रौनक पाल, आप मेरी सुनते नहीं हैं। राकेश, बताएं सर, क्या पूछ रहे हो राकेश भाई? सर सब्जेक्ट चुनने में गलती हो गया है। करेक्शन आया होगा, करेक्शन डेट चल रहा होगा बेटा, करेक्शन कर लो बेटा। लेसन 5 जरूर है, लेकिन हम यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं ना, लेसन 5 नहीं पढ़ रहे हैं, यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। सर लैंग्वेज की कौन सी बुक लें? बेटा मार्केट में एक बार चले जाओ, देख लो कौन बेटर लग रहा है, वही ले लो। मार्केट में एक बार चले जाओ, जो बेटर लगे वो खरीद लो, ठीक है ना? जो भी मार्केट में आपको बेटर बुक लगे। हेलो, हाँ, चला देख के बता रहे हैं। सर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस? हाँ बेटा बिल्कुल, अप्रैल महीने में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको 15 दिन का मौका मिलेगा। सीयूटी का पेपर कब हुआ? सीयूटी का पेपर का डेट आ गया है, 21 मई से 31 मई के बीच में होने की संभावना है। 21 मई से 31 मई के बीच में डेट आ गया है। सर सब्जेक्ट कैसे लिए जाते हैं उसमें? कॉलेज सेलेक्ट,
देखो पहली चीज तो मेजर दिया रहेगा, जो फॉर्म भरवाओगे ना तो वहां वो खुदा पूछेगा कि कैसे करवाना है। धारावाहक फिर से, ठीक है बेटा, धारावाहक फिर से कल बता देंगे। सर बैच में क्या कोई लैंग्वेज लेनी पड़ेगी? बैच में पढ़ाया जाएगा बेटा, बैच में पढ़ाया जाएगा। क्लास का टाइमिंग 7:30 बजे के बाद प्लीज। अरे बेटा मेरे पास भी तो टाइम होनी चाहिए यार। 7 बजे करवा लो, 7 बजे क्लास की टाइमिंग, 7 बजे करवा लो। 7 बजे से सब लोग पढ़ लो यार, हमारी भी समस्या समझो, 7 बजे से पढ़ लो। पैंतालीस क्वेश्चन आएगा बेटा, एक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन आएगा, 35 क्वेश्चन करना रहेगा। एक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन आएगा, 35 क्वेश्चन करना रहेगा। हाँ एक ही दिन में सारा एग्जाम होगा। अच्छा नेत्रिका 6:30 बजे मत करिए, तो 7 बजे कर लेना, 7 बजे कर लेते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 या 4th का रहेगा, 1/3 या 4th का माइनस मार्किंग रहेगा। नया जैसे आ जाएगा बता देंगे। नहीं बीटेक में कोई लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश कंपलसरी रहता है। बीटेक लोगे तो इंग्लिश कंपलसरी रहता है बेटा, अगर आप बीटेक करोगे तो इंग्लिश कंपलसरी रहता है, उसमें बीटेक में अलग से कोई लैंग्वेज नहीं लेना है। 7 बजे ठीक है, बिल्कुल सही, चलो धन्यवाद। 7 बजे ठीक है, ठीक है बेटा, सब लोग 7 बजे ठीक है, तो कल से 7 बजे मिलते हैं। शालिनी जी बिल्कुल फ्री क्लास लेते हैं। सर्वेश यादव क्या करो भाई, सर्वेश यादव एक बार फिर से बोलो। सभी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा बीएचयू में? नहीं नहीं, जो मेजर सब्जेक्ट का होगा बीएचयू में, मेजर सब्जेक्ट। नहीं नहीं देखो भावेश, वह 50 में 40 पहले करना था, भावेश समझो, 50 में 40 पहले करना था। नया नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या 45 में 35 है। अभी लास्ट सेशन तक देखो, सूचना अगर होगी तो बदल दिया जाएगा, लास्ट सेशन तक जैसा रहेगा बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सूरज। चलो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करो, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हाँ सीयूटी के थ्रू ही बीटेक मिलेगा, समझो जितना भी यूजी लेवल का है, जिससे अंडर ग्रेजुएशन की बात करें, जैसे 12 के बाद ग्रेजुएशन होता है। हाँ आलोक सही हो गया, आलोक यादव सही हो गया, ठीक है बेटा। चलो कल मिलते हैं ना, नेक्स्ट अपने 7 बजे टाइमिंग पे मिलेंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, सभी को टाटा बाय बाय नमस्कार, ठीक है ना। सभी लोग भैया मस्त से पढ़ाई करो, मिलते हैं कल।